चलिए, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? चलिए, तो टॉपिक में लौटते हैं। और प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि आज का टारगेट रहेगा ईएलपी नंबर 4। तो आई होप आप सबने कर लिया होगा। वही ये तरीका, मैं सवाल बोलूंगा, हाथ खड़े करिएगा जो भी डाउट हो, ठीक है? ईएलपी नंबर 4, 1 2 3 4 5 6। अक्सर बच्चे मुझसे एक सवाल पूछते हैं, सवाल नंबर 6 ईएलपी नंबर 4 का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सवाल अगर आप पूछ रहे हैं तो आपके मन में एक क्लैरिटी अभी नहीं आई, वो क्या, जरा सुनिएगा। उसने कहा है कि एक एटम है, राइट? एन एटम, एन एटम यानी एक एटम। और उसने मुझे एक एटम का वजन दे रखा है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 23। ठीक है, दिक्कत यहां नहीं, वो पूछ क्या रहा है। कैलकुलेट ग्राम एटम्स यानी कि मोल ऑफ एलिमेंट इन 40 केजी। मतलब कोई एलिमेंट है, उसका 40 किलो है, और उस 40 किलो में मुझे बताना है कुल कितने ग्राम एटम है, यानी कुल कितने मोल है। हाँ या ना? कोई हार्ड एंड फास्ट कठिन नहीं है, बहुत आसान है। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन। यहीं पे गड़बड़ है। आपको फॉर्मूला सही याद करना पड़ेगा। मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन एटॉमिक वेट नहीं है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट है, वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो नीचे जो मास रखते हैं वो एक एटम का नहीं रखते, एक मोल का रखते हैं। हाँ या ना? तो जब हम एक मोल, या मैं लिख देता हूं ग्राम एटॉमिक वेट, क्योंकि एटम की बात कर रहा है, तो उसने मुझे एक एटम का मास दिया है, तो आई होप कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है एक मोल एटम का मास निकालना। तो एक मोल एटम का मास कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 23 इंटू अवोगाड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हाँ या ना? यहां से आपके सामने जो आएगा वो एक मोल एटम का मास आएगा। जब इस एक मोल एटम के मास को यहां लिखोगे तो आपके सामने मोल आएगा, और वही होगा आपका आंसर, बशर्ते ये जो वेट है इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस। अरे ठीक है, तो सवाल में क्या पूछा था, आई होप आपको ये क्लियर है। हाँ या ना? सवाल नंबर 6, 7 8 8। किसी बच्चे ने 7 वाला भी है क्या? 7 वाला सवाल जो है, शुरू के एक लाइन में कुछ फालतू की बातें किया है, और फिर पूछ रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। मेरे भाई, मोलर वॉल्यूम सुनेंगे प्लीज, बी अ गुड लिसनर। मोलर वॉल्यूम यानी उसने मुझसे एक मोल का वॉल्यूम पूछा है ना यार। दुनिया के सभी गैस के एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी। तो खत्म है ना सवाल। डेंसिटी के चक्कर में काहे पड़ रहे हो? उसने आपसे पूछा मोलर वॉल्यूम, तो जमाने को बता दो ना, एक मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। हाँ या ना? हाँ या ना? जिसका भी सवाल 7 था, क्लियर है भाई? अभी इन सवालों के माध्यम से मैं आपके अंदर एक फ्लो लाना चाह रहा हूं न्यूमेरिकल करने का। ठीक है, आप सब जब सवालों के फ्लो में आ जाओगे, रोज 20-25 सवाल करने के आदी बन जाओगे, सही ट्रैक पे आना शुरू हो जाओगे। फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस चाहिए, और खूब प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस से ही निखार आएगा, याद रखिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है, और पेपर का लेवल दोनों आता है। कई बार वो प्योर थ्योरेटिकल देता है लास्ट ईयर, इस बार उन्होंने न्यूमेरिकल देने की कोशिश करी है। तो आप एक पैतरे पे नहीं चल सकते, इसको समझना है। जैसे मान लो केमिस्ट्री का बाकी हिस्सा तो पता है थ्योरेटिकल है, फिजिक्स है तो पता है न्यूमेरिकल है। फिजिकल के साथ दिक्कत क्या है, कभी प्योर न्यूमेरिकल पेपर बनता है, कभी प्योर थ्योरेटिकल बनता है। तो आपको दोनों पे कमांड करनी है। समझ पा रहे हैं क्या? और पेपर में इसका हिस्सा बहुत छोटा है। मतलब अगर परसेंटेज की बात करूं तो 25% केमिस्ट्री को दे दो, और उसमें तीनों को इक्वल डिवाइड करो तो लगभग 8% के आसपास आता है। 8% ओसी, 8% आईओसी, 8%। समझ पा रहे हो क्या? परसेंटेज कम है, बहुत बड़ा टाइम स्पैन है, और अपने को पढ़ना दोनों लेवल पे है। तो इस चीज की क्लैरिटी जरूरी है कि थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों करना है। रोज 20-25 सवाल कंसिस्टेंटली लगाते चलिए। सिंपल है। 7 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वेज मैक्सिमम अमाउंट? मुझे लगता है 8th के सेकंड ऑप्शन में लिख लीजिए, सेकंड ऑप्शन लिख लीजिए 1.2 ग्राम ऑफ। ऐसा लिख लो। अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा, तो ग्राम एटम का मतलब वहां मोल होता है, तो अगर आप उसे मोल मानेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 14 शायद ज्यादा हो रहा है जो आंसर दी उससे कह रहा, तो करेक्शन कर लो 1.2 ग्राम ऑफ।
तो शायद अब क्लियर है। अभी जो डाउट था किसी को 8th वाला क्लियर है, अभी यही डाउट था शायद। ग्राम ऑफ लिख लो, ठीक। 8 9 10, ठीक है। ईएलपी नंबर 4 डन, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सवाल नंबर 10, ईएलपी नंबर 4 का सवाल नंबर 10, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स का नंबर पूछा है, ईएलपी लाए करिए प्लीज, जो भी डिस्कशन है वो मटेरियल लाइए। आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम, नंबर मतलब क्या निकालोगे? मोल। और कितना ग्राम दे रखा है? 1.6 ग्राम। मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16, तो नंबर ऑफ मोल 1.6 अपॉन 16 0.1, तो 0.1 क्या? मोल। किसके? CH4 के। तो CH4 के कितने मोल है? 0.1 मोल। उसने CH4 के मॉलिक्यूल का नंबर पूछा है कि एटम का? एक CH4 में कितने एटम? 5, तो 0.1 मोल में कितने होंगे? 0.1 मोल इंटू 5, हाँ या ना? आगे कर लोगे? कर लोगे ना? जिसका डाउट था लिख लो, 0.1 मोल इंटू 5। सोचना मैंने क्या बोला है। अब वो कहेगा ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, मोल की वैल्यू रखी आएगा। ईएलपी नंबर 4 डन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 1 कर लेते हैं, आज थोड़ा सा टाइम हो रखा है, वरना फिर आज का जो कंटेंट है फिर आपको होमवर्क नहीं मिलेगा उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्लास का टारगेट रहेगा एक्सरसाइज 1 एंड 3, जो होमवर्क दिया है लिख ले। नेक्स्ट क्लास का टारगेट जल्दी से। नेक्स्ट क्लास का हाँ हो गया है, ठीक है। क्लास के डिस्कशन की बात हो रही है। एक्सरसाइज 1 एंड 3 जितना मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। अगर नहीं किया तो कल की डेट पे खत्म करिए, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर की ईएलपी आपको मिल गई है। बोलो बच्चों, क्या सॉल्यूशन की ईएलपी मिल गई है? हाँ या ना? तो सॉल्यूशन की ईएलपी से आपका होमवर्क रहेगा, लिख लें। सॉल्यूशंस की ईएलपी नंबर 1, ये सारा होमवर्क आप कहां करते हैं? होमवर्क कॉपी में। प्लीज पन्नों में इधर उधर मत करना, सबको एक जगह करना है। और जो सवाल आपसे नहीं बने, जो सवाल आपसे नहीं बने, इनका टाइमली रिवीजन भी करना है। तो होमवर्क रहेगा ईएलपी नंबर 1 से 1 to 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17। अच्छा, 1 to 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17 ईएलपी देना। वेट, हाँ 1.2 ग्राम एटम तो 1.2 मोल हो जाएगा ना। मोल हो जाएगा तो उसको एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करोगे, 1.2 इंटू 14। अच्छा 1.2 इंटू 14 कितना आ रहा है? अच्छा नहीं आ रहा, नहीं किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने बोला ठीक है। अगर आंसर आ रहा, आंसर क्या दे रखा है? फर्स्ट 40 ग्राम, और 1.2 इंटू 14 कितना आ रहा है? ठीक है 40 से तो कम ही आ रहा है। हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है फिर तो, ठीक है। मैं बता दूं क्या डिस्कशन हुआ है। ईएलपी नंबर 4 का सवाल नंबर 8 में ऑफ लिख लो, नहीं लिखो तो भी आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने मुझसे कहा होगा, हो सकता है उसने नहीं किया, जो भी है आंसर में कोई फर्क नहीं है। ऑफ लिख लो तो भी फर्क नहीं है, ऑफ नहीं लिखो तो भी फर्क। अब आपको कंसेप्ट क्लियर है, ग्राम के बाद ऑफ नहीं तो क्या मानोगे? मोल। और ग्राम के बाद ऑफ है तो क्या मानोगे? ग्राम। कंसेप्ट क्लियर है ना? बस ठीक है भाई। चलिए शुरू करें आज की क्लास। क्या मैंने मोलैरिटी बताना स्टार्ट किया था? कितना हो गया था? वो प्योर सॉल्वेंट का केस हो गया था, एक बार दिखाइएगा प्लीज। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और कुछ अपन ने प्योर सॉल्वेंट की बात करी। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया सुनिएगा। अगर कोई सॉल्यूशन, शुरू हो रहा हूं, अगर कोई सॉल्यूशन है, कुछ नया सीखेंगे, बहुत ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन है, पहले आपका थोड़ा फील जगा रहा हूं। अगर कोई सॉल्यूशन है तो हर सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा और हर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगा, हाँ या ना? हर सॉल्यूशन का अपना कंसंट्रेशन होगा, हर सॉल्यूशन का अपना कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन यानी कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन बताएं कैसे? मैंने कहा कंसंट्रेशन बताने की बहुत सारी यूनिट है, उसमें से एक यूनिट का नाम है मोलैरिटी। सर मोलैरिटी का मतलब क्या है? मैंने कहा 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं, यही उसकी मोलैरिटी है। ये कुछ ऐसा था, मैंने कहा चमचालिटी, मैंने कहा चुटकैलिटी, वैसे लोगों ने क्या बनाया? मोलैरिटी।
कोई हार्ड एंड फास्ट, इसको फील करो। 1 लीटर में कितने मोल है, वही उसकी। हो सकता है कोई सॉल्यूशन 1 लीटर आपके पास नहीं हो, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हो अगर 1 लीटर होता तो क्या होता। ये वही वाली बात है कि इस सॉल्यूशन का मेरे पास 100 ml है। कितना ml है? और 100 ml में 0.1 मोल है। 100 ml में 0.1, तो क्या मैं ये नहीं सोच सकता कि जब ये 1 लीटर होता तो कितने मोल होते? 100 ml में 0.1 मोल, तो 1 लीटर में 1 मोल, तो 1 लीटर में कितने मोल हैं? 1, तो इसकी मोलैरिटी कितनी? 1। बोलो हाँ या ना। एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा बच्चे के जहन में सेट है कि मोलैरिटी का मात्र एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने कहा हटाओ इसे, मोलैरिटी के 2 फॉर्मूले। मोलैरिटी के ये जो फॉर्मूला है ये है सॉल्यूशन का। किसका है? लेकिन कभी कभी सवाल हमसे सॉल्वेंट का भी पूछता है, और उस केस में मोलैरिटी हो जाएगा D/M। याद है? तो अंतर बस इतना ही मैंने बताया कि बेटा मोलैरिटी के आज से कितने फॉर्मूले? 2। और दिमाग में कर लो सेट, एक है सॉल्यूशन का, एक है प्योर सॉल्वेंट का। बोलो हाँ या ना। क्या इस फॉर्मूले में डेंसिटी को ग्राम पर लीटर में होना पड़ेगा? लेकिन अगर कभी डेंसिटी हुआ ग्राम पर ml में, तो क्या फॉर्मूले में कोई चेंज है? तो फॉर्मूला जो बन के आएगा D/M × 1000, जहां पे m का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इतनी बात हो गई थी। अब एक फील और कराता हूं, फिर शुरू कर रहा हूं। अगर मोलैरिटी कितने फॉर्मूले हो गए? एक है सॉल्यूशन का, एक है प्योर। याद रहेगा? इतना याद कर लो, बस इतना क्लैरिटी से काम चलेगा। दूसरा पॉइंट, अगर किसी की मोलैरिटी m है, अगर, तो कतरे कतरे की मोलैरिटी। पूरी क्लास का फील चाहिए, इसको बहुत डिटेल में समझना, ठीक? इमेजिन करते हैं ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इसकी मोलैरिटी है 2 मोलर। कितनी है? तो पहले तो मुझे इसका फील आ गया, अच्छा इसकी मोलैरिटी 2 मोलर है, यानी 1 लीटर में सॉल्यूट के 2 मोल हैं। डन। अब मैंने इसी सॉल्यूशन से कुछ सॉल्यूशन इस बर्तन में निकाला। जब मैंने इस सॉल्यूशन से कुछ सॉल्यूशन इस बर्तन में निकाला, तो भैया इसकी मोलैरिटी भी तो 2 ही होगी ना यार। सॉल्यूशन तो वही है, हाँ या ना। तो आप इस सॉल्यूशन से चाहे थोड़ा सा निकालो चाहे ज्यादा निकालो, मोलैरिटी कितनी होने वाली है? 2। अब ये नहीं, ये सिखाना चाहता हूं। मान लो इसके 1 लीटर में 2 मोल है, इसके 1 लीटर में 2 मोल है। मान लिया। कितने मोल हैं? किसके? सॉल्यूट के। किसके? तो 1 लीटर में कितने मोल हैं? अगर मैं इससे कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा, कुछ सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी बदलने वाली, लेकिन जितने मोल यहां थे उतने मोल यहां आने वाले नहीं। सॉल्यूशन की मात्रा बदलने से मोल बदलता है, लेकिन सॉल्यूशन की मात्रा बदलने से मोलैरिटी बदलता। जब तक सॉल्यूशन वही है, जब तक सॉल्यूशन, मैं क्या सिखाना चाहता हूं, पूछता हूं। 1 लीटर सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी है 2 मोलर। 1 लीटर, इसकी मोलैरिटी है, इसकी मोलैरिटी है। तो अभी मैंने इस सॉल्यूशन का आधा लीटर लिया, तो मोलैरिटी विल बी 100 ml लिया, मोलैरिटी विल बी 1 ml लिया, मोलैरिटी विल बी। अब फील करना, इसकी मोलैरिटी कितनी थी? 1 लीटर में कितने मोल? 1 लीटर में, तो आधे लीटर में। हाँ, मोल बदलेगा मगर मोलैरिटी नहीं बदलेगा। बोलो हाँ या ना। इसी चीज को समझाने के लिए आइए इस पूरी कहानी को कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मसात। तो एक सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे शुरू हो जाइए। बोलूं बेटा? कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ 720 ग्राम ऑफ वाटर, 720 ग्राम ऑफ वाटर। आपको 720 ग्राम पानी का कंसंट्रेशन बताना है। अरे कंसंट्रेशन का मतलब बोलो। क्या कंसंट्रेशन का मतलब केवल मोलैरिटी है? यूं तो कंसंट्रेशन के मायने, लेकिन जब भी कंसंट्रेशन बोला, जाने अनजाने में उसका मतलब मोलैरिटी ही माना। मैं नहीं कहता हूं कि कंसंट्रेशन केवल मोलैरिटी है, कुछ नहीं तो केवल मोलैरिटी है। अरे हाँ या ना। क्या आप पानी की मोलैरिटी निकाल लोगे? क्या कल निकाला था? पानी की मोलैरिटी कितनी थी? 55.55 मोल पर लीटर। हाँ या ना। ये सवाल थोड़ी था, ये तो देख रहा था आपको याद है कि नहीं। याद है?
अरे याद है मेरा सवाल क्या था? लिखो जरा, ये तो याद है ना बेटा? अच्छा मान लो 7 ग्राम का पूछता तो, अच्छा 20 ग्राम का पूछता तो, अच्छा 0 ग्राम का पूछता तो। 0 ग्राम तो पानी का है बेटा। अरे यार पानी होगा तब ना होगा 4 बार 5। मैंने कहा 0 ग्राम का पूछता तो 0 ग्राम में तो पानी नहीं रहा ना? हाँ या ना? लिखो अगला सवाल। कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ water, calculate number of moles of water molecules present in 2 लीटर वाटर। अगर 2 लीटर वाटर है तो बताओ पानी के कितने मोल हैं? सबसे बनेगा, मुझे बताओ, क्या फिर से आंसर कह दूं 4 बार 5? सर मोलैरिटी नहीं पूछा सर, मोल पूछा है। समझे क्या? कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड जल्दी से। अरे पूरी क्लास चाहिए थी यार। कठिन सवाल पूछा क्या? 1 लीटर में 1 मोल तो 2 लीटर में 2 मोल। 1 लीटर में 50 है तो 2 लीटर में बस 50 नहीं 55.55 है भाई। अरे यार यूनिट पढ़िए साहब। आइए, क्या आपको पानी का कंसंट्रेशन पता है? और पानी का कंसंट्रेशन है 55.55 मोल पर लीटर, हाँ या ना? इसका फील क्या? यूनिट पढ़ना सीखे कि नहीं सीखे? यूनिट पढ़ना सीखो, आधी आधी साइंस तो यूं ही खत्म हो जाती है आपकी। यूनिट पढ़ो ना। मोल पर क्या मतलब इसका? 1 लीटर में 55.55 मोल है। अरे हाँ या ना? वो कितने लीटर में पूछा है? तो आसान है कि नहीं है? 2 लीटर में 2 इंटू 55.55, यस और नो? बोलो कितना आंसर आया? 111 पॉइंट। पक्का 1 आ रहा है? 4 बार 5, 4 बार 1, खैर जो भी है। मैं कहना क्या चाहता हूं, आपके सामने जो आया, क्या हमने मोल निकाला कि नहीं निकाला? बोलो ना भाई। मोल अलग है, मोलैरिटी। इसी सवाल को ट्विस्टेड फॉर्म में पूछ लूं? पूछ लूं क्या? लिखो साहब अगला सवाल। वही कंसेप्ट रूप बदल के आया। आओ बेटा, उसके पहले कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं। रुको, कॉमन सेंस का सवाल। एक पेन दीजिए। मान लीजिए ये पेन NaCl है। मान लीजिए, क्या है ये? NaCl। क्या है ये? जब आप इसको पानी में डालोगे, कहां डालोगे? तो क्या Na और Cl अलग होगा? सबका ध्यान चाहिए बेटा, पढ़ो ना, मजा आएगा। हमने पानी में क्या मिलाया? तो Na और Cl होगा अलग। एक NaCl मिलाऊंगा तो कितने Na कितने Cl? वेरी गुड। 1 मोल मिलाऊंगा तो? वेरी गुड। अब मेरा मन NaCl मिलाने का नहीं है, मेरा मन है BaCl2 मिलाने का। हेलो, अब BaCl2 मिलाओ, क्या अपने आयन में टूटेगा? एक BaCl2 से कितने बैरियम, कितने Cl? आसान है। अब मेरा मन BaCl2 मिलाने का भी नहीं है, मेरा मन है AlCl3 मिलाने का। क्या मिलाने का? सवाल पे आ रहा हूं, ठीक है, सुनते चलना। AlCl3, एक AlCl3 मिलाओ, कितना Al, कितना Cl? ठीक है। अब मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है, मान लो एक सॉल्यूशन है, मान लो। क्या माना? अच्छा, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में अंतर है कि नहीं है? सॉल्वेंट अलग है, सॉल्यूशन पक्का। मैंने इसमें मिलाया NaCl, क्या मिलाया? सुनते चलना। और ये 1 लीटर है और ये 1 मोलर है। इसका फील आया कि नहीं आया? क्या फील? अच्छा 1 लीटर 1 मोलर है, यानी 1 लीटर में 1 मोल। 1 किलो एप्पल बोलने से 4 एप्पल की फोटो आती है, तो 1 मोलर बोलने से 1 लीटर में 1 मोल भी आना चाहिए। ये जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी कंसेप्ट केमिस्ट्री का समझ में आएगा। इज दिस क्लियर? इसकी मोलैरिटी कितनी है? 1। 1 लीटर में 1 किसके बेटा? तो NaCl अंदर आयन में टूटेंगे, क्या अंदर Na प्लस और Cl माइनस आएगा? अगर मुझे NaCl की कंसंट्रेशन पता है तो क्या मैं Na प्लस और Cl की कंसंट्रेशन बता दूंगा? Na प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोलर, Cl की कंसंट्रेशन 1। पक्का? सवाल ये थोड़ी था, सवाल तो ये था, मान लो मैंने इसमें मिलाया BaCl2, मैंने मिलाया, और इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर, कितना है? 1। तो क्या आप मुझे बैरियम 2 प्लस का कंसंट्रेशन बता दोगे? 1 मोलर। क्या बात है, Cl माइनस का बता दोगे? 2 मोलर। पक्का? यानी जो नंबर देख रहे हो उसको गुड़ाई तो करना है भाई, हाँ या ना?
एक सवाल पूछ लूं क्या? लिखो फिर सवाल, लिखो सवाल। आप पास एक सॉल्यूशन है AlCl3 का, एक सॉल्यूशन है AlCl3 का। पूरा इंग्लिश में लिखवाऊं क्या? इफ लिखो बेटा, अब बोलूंगा लिखो इफ concentration of AlCl3 solution is, if concentration of AlCl3 solution is 3 molar, 3 molar, then calculate concentration of Al3 plus and Cl minus. मुझे पूरा यकीन है आप सबसे बनेगा। Then calculate concentration of Al3 plus and Cl, बन जाएगा भाई। फील करते चलिए, सवाल अंदर से आंसर आएगा, देखना। बस आपके सामने सवाल का चित्र बनना चाहिए, या तो कॉपी में या तो मन में। बन गया? कितने बच्चों का आंसर आ गया? तो पूरी क्लास चाहिए थी यार इसमें, पूरी क्लास पूरी क्लास पूरी क्लास पूरी क्लास पूरी क्लास। नहीं बना क्या बेटा? नहीं बना? बन गया? अच्छा बन गया क्या? आइए साहब, आपके सामने AlCl3, कौन है AlCl3, इसका कंसंट्रेशन कितना है? 3 मोलर। तो मेरे प्यारे बच्चों Al3 प्लस कितना होगा? 3 मोलर। Cl माइनस कितना होगा बेटा? 3 3 जा 9। अरे हाँ या ना? वो सवाल पूछ लो जो मैं पूछने वाला था, पक्का? लिखो फिर सवाल क्या था, देखते हैं कितनों से बनता है। बोलू बेटा? कैलकुलेट मोल्स ऑफ, कैलकुलेट मोल्स ऑफ। अच्छा एक मिनट रुकना जरा, मोलैरिटी के कितने फॉर्मूले एक बार बोल के बता दो। ये किसके लिए फॉर्मूला है? क्या बात है। D/m ये किसके लिए है? इनटू 1000 ये किसके लिए है? बस डेंसिटी होना चाहिए ग्राम पर ml में। पूरी क्लास सुनो सुनो सुनो, ये देख के ये पूछे बता दोगे? ये देख के ये पूछे बता दोगे? ये देख के ये पूछे बता दोगे? अब जो पूछ रहा पूरी क्लास सुनना, ये देख के वेट पूछे तो बता दोगे? कैसे बताओगे? तब भी पहले मोल निकालोगे, क्योंकि मोल एक ऐसी कड़ी है जिससे वेट भी जुड़ता है, जिससे वॉल्यूम भी जुड़ता है, जिससे नंबर भी जुड़ता है। हाँ या ना? मेरा सवाल क्या, लिखो फिर भाई। कैलकुलेट मोल्स ऑफ HNO3 present in 200 ml of 2 molar solution, present in 200 ml of 2 molar solution। हवा में 200 गुणे 5 1000। अरे हाँ या ना? खैर हिंट दिया मैंने। आपसे पूछा क्या बेटा? मोल्स। और सवाल में क्या दे रखा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम के आगे थोड़ी कुछ, वॉल्यूम का तो फोर्स लिखा है ना, मोमेंटम, M फॉर मोमेंटम है ना। क्या का फॉर्मूला लगाओगे? हद करते हो यार। मोलैरिटी दे रखी है और आपसे मोल पूछा है, तो M बराबर है। अच्छा सॉल्यूशन है कि नहीं है? अरे यस और नो? कोई रॉकेट साइंस है क्या? सोच पड़े भाई साहब, करे तो करे क्या? M बराबर कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड। अच्छा M बराबर N/V, हाँ या ना? मोलैरिटी कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? मोलैरिटी कितना दे रखा है? देखो देखो देखो, और मोल हमसे पूछा, हाँ या ना? वॉल्यूम है 200 ml, ऐसे लिख दो चलेगा? वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर लिख दो 1000, बोलो चलेगा? कितना मोल आया? 0 पॉइंट? पक्का? मैं आपको ये थोड़ी सिखाना चाहता हूं, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं। क्या देखना, कितना ml है? इसकी मोलैरिटी कितनी है? पूरी क्लास का जवाब चाहिए यार। आपको लिखना जरूरी लगता है, ये तो पूरा फील का काम चल रहा है। एक बार ढल तो जाओ फील में, फिर मजा आएगा। मोलैरिटी कितनी है? 2 मोलर का फील क्या है? अच्छा 1 लीटर में 2 मोल, 1 लीटर में 1000 ml में, 1000 ml में, तो 200 ml में 1200, 1200 5 गुना कम,
तो 2 का 5 गुना का, सर 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 नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सोचना आसान नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है, ये सवाल करते करते आएगा। ऐसा होता है ना, जब कई बार आप बहुत बड़े बड़े मेथड करते हो तो अपने आप आपका दिमाग शॉर्ट ट्रिक सोचने लग जाता है, क्यों मेहनत करें इतना जब हम ऐसे सोच सकते हैं। तो बच्चा क्या कहेगा, साहब 1 लीटर में देखना ना, ऐसे लिख रहा हूं मैं, 1 लीटर में 2 मोल है, हाँ या ना। इसे मैं कह दूं 1000 ml में 2 मोल है, हाँ या ना। आज लिख रहा हूं पर मैं चाहता हूं लिखो नहीं, आपके दिमाग में चले। समझ पा रहे हो क्या? तभी आसान होगा। 1000 ml में 2 मोल है तो एक में कितना होगा, 2/1000। अरे हाँ या ना। तो 200 ml में कितना होगा, बोलो ना यार, 200 इंटू 2/, हाँ या ना। और आपके सामने आ चुका है 0.4, यस और नो। खैर, कहानी का निष्कर्ष यह है कि भाई साहब ये भी सोचना आना चाहिए, ये भी सोचना आना। ये मत सोचना कि मैं तो यही करूंगा, ये करोगे तो ही समय बचेगा। ठीक है, फिलहाल वही चल रहा है, m बराबर n बाई वी। कभी 2 वैल्यू देके तीसरा पूछता है, अगर सीख पाए तो बेहतरीन सवाल आपका एक वेट कर रहा, पूछ लो क्या। लिखना जरा, कैलकुलेट, कैलकुलेट मोल्स ऑफ, कैलकुलेट मोल्स ऑफ Cl minus ion present in, calculate moles of Cl minus ion present in 2 liter of 2 molar AlCl3 solution, present in 2 liter of 2 molar AlCl3 solution। कितने बच्चों से बन जाएगा? ठीक है, सोचो किसका मोल पूछा है तो किसका कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, क्या लगाऊं फॉर्मूला, क्या करूं फील, सोचिए। हवा में बना क्या? बिना फॉर्मूले किसी से बना क्या? कितने बच्चे जो बिना फॉर्मूले कर पा रहे, हाथ नीचे मत करना प्लीज। जो बिना फॉर्मूले कर पा रहे, बिना फॉर्मूले कर पा रहे, बाकी क्या कर रहे हो भाई, फॉर्मूले से तो करो कम से कम। लगाओ बेटा फॉर्मूला, किसका लगाऊं सर, किसका लगाएं सर, डेंसिटी वाला लगा लेते हैं। अरे यार एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा है, अभी सोचना भी नहीं है। हाँ, एक ही तो फॉर्मूला है। चलिए साहब, बन गया क्या? आओ, कितने बच्चों से बन गया, रेज योर हैंड। अब जिनसे नहीं बना जुड़िएगा बोर्ड पे प्लीज 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 प्लीज, पहले फील करते हैं, फील करो ना। काय का सोल्यूशन है? मोलैरिटी बोलो। 2 मोलर का मतलब क्या है? 1 लीटर में 2 किसके? पक्का? अच्छा, इसमें AlCl3 के 2 मोल हैं, लेकिन सर ने कितना लीटर लिया है? थोड़ा बॉटल बड़ा ले लो। अब बताओ जरा, 2 लीटर में कितने मोल हो गए? क्यों, कैसे पता चला? 1 लीटर में 2 थे, 2 में 4 ही होंगे ना यार। तो 4 मोल किसके हैं? लेकिन उसने किसके मोल पूछे हैं? तो AlCl3 के 4 मोल है, तो Cl के मोल नहीं बता सकते। एक AlCl3 में 3 Cl, तो 4 मोल में 4 3 जा। क्या कर रहे हो यार? हाँ या ना? उसमें फॉर्मूला लगा रहे हो। आओ, एक बच्चा कहता नहीं सर मैं तो फॉर्मूले से करूंगा। सर आओ बेटा, फॉर्मूले से करोगे क्या यार? एक बार सोचो ना, सोचो। 1 लीटर सॉल्यूशन में, क्या बोला मैंने, 1 लीटर सॉल्यूशन, क्या यहां पे 2 मोल AlCl3 के हैं? सर ने कितना लीटर बोला? तो 1 लीटर में इतना है, तो 2 लीटर में कितना? 4 मोल किसके हैं? लेकिन सर ने पूछे किसके? तो भैया एक AlCl3 में कितने Cl माइनस है? 3। तो 4 मोल में कितने नहीं बता सकते क्या? तो 4 मोल AlCl3 में 4 इंटू Na इंटू 3 यानी कि 12 Na। हाँ या ना? ये मोल कहां चला गया? पक्का? शब्द नंबर, नंबर शब्द, हाँ या ना? एक बेहतरीन सवाल दे दूं? दे दूं क्या? लिखो जरा फिर। यहां तक सबको फंडा क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो भाई। लिखो, कैलकुलेट, लिख लो, आराम से लिख लो। लिख लिया? लिखो लिखो, पूरा हिंदी में लिख दो क्या? एक AlCl3 में 3 Cl माइनस है, तो वो भी लगाऊं क्या ऐसे, सिंस देयरफॉर। हादे कह रहे यस सर है। चलिए, लिख लिया होगा क्या? अगर समझ पाए तो अगला सवाल आपके सामने, भाई साहब लिखिए, बोलू, कैलकुलेट, कैलकुलेट वेट ऑफ, कैलकुलेट वेट ऑफ
H2SO4 present in 1 liter of 1 liter of 1 millimolar H2SO4 solution. 1 millimolar H2SO4 solution. सवाल समझ गए? आपसे मोल पूछा है कि वेट? ठीक है भाई। कितनों से नहीं बना? नहीं बना, सबसे बन गया। कितनों से बना? यार क्यों संकोच करते हो? कितनों से नहीं बना? बताओ ना, नहीं बना। जानते हो, मैं आपसे सवाल पूछता है, रुको 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 रुको, स्ट्रेच इधर आओ। मैं आपसे कहता 1 मोलर H2SO4, क्या कहता? बोलो, इसमें H2SO4 के कितने मोल हैं? और मैं कह दे रहा हूं 1 मिली मोलर। भाई साहब, कठिन हो गया सवाल, कठिन। मतलब आपको जो कठिन देता है वो नंबर, कंसेप्ट नहीं कठिन, आपको नंबर कठिन लगते हैं। इस सवाल में केवल मैंने मिली मोलर बोला है। हेलो, सोचो। चलिए साहब, कितने बच्चों से बन गया है? जिनसे नहीं बना उनके लिए मैं कुछ बोलता हूं, समझ में आया तो हाँ कहना। क्या सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 मिली मोलर है? मतलब 10 की पावर -3 मोलर है। मिली शब्द नहीं है, 10 की पावर -3 मोलर, हाँ या ना? यानी 1 लीटर में 10 की पावर -3 मोल, या बोलो 1 लीटर में 1 मिली मोल है। 1 लीटर में, क्या बोला मैंने? 1 लीटर में 1 मिली मोल है, हाँ या ना? किसके 1 मिली मोल है? H2SO4 के 1 मोल का मास बोलो। तो 1 मिली मोल का मास बोलो, 98 मिलीग्राम। नहीं सर, फॉर्मूले से करो सर, फॉर्मूले से करो बेटा। सर ये कैसे आपने सीधे मिली बोल दिया? मिली नंबर चलने दो ना, मिली में हाँ या ना? ग्राम होता तो ग्राम ग्राम ग्राम, यस और नो? इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने वाला हूं, कर दूं? इसको पहले ढंग से समझ लीजिए, एक बार फिर से। सवाल करने का सही तरीका क्या है? उसने आपसे क्या पूछा? वेट, हाँ या ना? एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, पहली बार पढ़ रहा, वो कैसे करेगा? अच्छा वेट पूछा है तो पहले तो मैं मोल निकालूंगा। क्या निकालूंगा? तो बच्चा ऐसे ही करेगा ना, सर मुझे मोल निकालना है, m बराबर n/v है, यहां से n बराबर m × v है। बोलो हाँ या ना? उसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 10 पावर -3, यस और नो? क्या यहां से मोल आएगा? फिर क्या वो मोल से वेट निकालेगा? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, हाँ या ना? यहां से वेट निकालेगा, नहीं निकालेगा? आंसर आएगा सबका कि नहीं आएगा? मैं ये थोड़ी सिखा रहा हूं, ये भाई साहब क्यों मेहनत कर रहे हो? हमेशा सवाल ऐसा आएगा ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब ऐसा आएगा तब तो करके आओ भैया, तब तो समय बचेगा। यस और नो? क्योंकि इन कंसेप्ट्स का यूज हमें कहीं और आने वाला है और वहां ये सोचना पड़ेगा। फिर से, कितने मिलीमोल है पूरी क्लास? 1 मिलीमोलर, यानी 1 लीटर में कितने मोल? 1 मिलीमोल। एग्री? 1 मोल का मास बोलो 98 ग्राम, तो 1 मिलीमोल का मास बोलो 98 मिलीग्राम। 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोमोल का मास बोलो 98 माइक्रोग्राम। अरे हाँ या ना? 1 मोल 98 ग्राम, 1 मिलीमोल 98 मिलीग्राम, 1 माइक्रोमोल 98 माइक्रोग्राम। नहीं समझे? पक्का? एक बेहतरीन सवाल आपको देना चाहता हूं, दे दूं? कर डालो जरा, अगला सवाल कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कंसेप्ट समझ गए आप। लिखो जरा, आज से कई साल पहले एक साल आया था 2016। अरे बता रहा हूं यार, हाँ या ना? लिखो, इफ डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड A is 1.25 gram per ml. If density of pure liquid A is 1.25 gram per, इसका क्या फील है? बस यूनिट पढ़ना सीखो। 1.25 ग्राम पर 1 ml 1.25, तो 10 ml 1000 ml 125 नहीं, 1250 ग्राम।
यार 1 ml 1 से ज्यादा है तो 1000 तो 1000 ज्यादा होगा ना यार। हेलो, सवाल क्या था लिखना, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड ए इज 62.5 ग्राम पर मोल। ये क्या है ग्राम पर मोल? फिर से पढ़ो यूनिट, क्या मतलब इसका? 1 मोल का मास है 62.5 ग्राम। क्या यही उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है? कौन सा मास है? मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल मास। अरे हाँ या ना? फिर आया था ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। अगर अभी भी किसी कंफ्यूजन है लिखो एक बार भाई, याद करो, इतने तो शब्द है यार। यस और नो? क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास दे रखा है? देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड। आंसर नहीं बोलेंगे प्लीज। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड। हाँ ठीक है, ऑप्शन में सारे मोलैरिटी थे तो बच्चा समझ जाएगा मोलैरिटी ही निकालना है। आपसे क्या पूछा है? कंसंट्रेशन, ये क्या होता है? तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? पहला कि दूसरा? पहला कि दूसरा? क्यों पहला वाला क्यों नहीं लगाओगे? सर वो सॉल्यूशन का है, वो किसकी बातें कर रहा? एक फॉर्मूला खट से m बराबर d बाई एम इंटू 1000। सही है कि गलत? d बोले तो डेंसिटी 1.25, मॉलिक्यूलर वेट 62.5। यार कहां दिक्कत है यार? कितने बच्चों से बन गया? सही में ऐसे सवाल कंफ्यूज तो नहीं करेंगे? क्लियर? दो फॉर्मूले हैं, एक सॉल्यूशन का और एक सॉल्वेंट का। ठीक है भाई। अरे नहीं समझे? देखा जाए तो दो फॉर्मूले नहीं, फॉर्मूले तो एक ही हैं, लेकिन ऐसा सोचोगे सवाल बनेंगे। हम न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पढ़ाई करते, इसको समझिए। नीट ये नहीं पूछेगा मोल के कितने, मोलैरिटी कितने फॉर्मूले हैं, लेकिन जब आप ये सोचोगे तो आपसे सवाल गलत। समझ पा रहे हो? चलिए तो फिलहाल सॉल्व करो, कितना मोलर आएगा? 20। अरे हाँ या ना? आओ कहानी आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाऊं क्या? अगला सवाल जो है वो आपसे क्या पूछना चाहता हूं, चलो एक सवाल और लिखो पहले। इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH, इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH का मॉलिक्यूलर वेट बता दो। ठीक है बच्चों, इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ml of solution, is present in 100 ml of। सवाल कभी भी लिखते के बाद जो बच्चे मेरी तरफ देखते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ये नहीं सीख पा रहे हैं। सवाल लिखने के बाद आप फील करते हो कि नहीं करते हो? अब ये नहीं देखना बंद करो भाई साहब, सवाल लिख दे, सोच उसको फील करो। क्या कह रहा है? 100 ml में कितने ग्राम है? इसका मतलब 1000 ml में। बोलो ना, हर चीज 1 लीटर में लाके सोचना है। जितने कंसंट्रेशन पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ाऊंगा, आदत पड़ेगी। 100 ml में कितने ग्राम? 4। तो 1000 ml में कितने ग्राम? NaOH का मॉलिक्यूलर मास यानी 40 ग्राम। कितने मोल? यानी 1 लीटर में कितने ग्राम? 40 ग्राम। तो 1 लीटर में कितने मोल? ये क्या बोला, समझ पाए? कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मत बोलो बेटा, यही तो सीखना है, जब बने तब तो बिल्कुल नहीं बोलना है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बन जाएगा। फील से करोगे कि फॉर्मूले से? अच्छा फॉर्मूले से करते तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सर ये कैसा जाने, मोलैरिटी के कितने फॉर्मूले? 3 नहीं बताए, 4 नहीं बताए, कितने बताए? 2। चलो पहला फॉर्मूला लगा लोगे क्या? N/V। लेकिन अपने को मोल दिया नहीं है, क्या दे रखा है? वेट। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट कितना ग्राम? 4। मॉलिक्यूलर वेट 40, वॉल्यूम कितना? 100। ml कन्वर्ट करो लीटर में, कर लोगे बेटा? 1 2 3, 1 2 3 4 4। आंसर कितना आया? 1। हाँ या ना? लेकिन क्या दुनिया के सारे सवाल इतनी इजीली सॉल्व होंगे? लेकिन होंगे तो ये भी सोचना आना चाहिए ना। यही मैं आपको सिखाऊंगा, ये नहीं कहूंगा हर सवाल ट्रिक से बनेगा, लेकिन ये कह रहा हूं अगर कभी मौका मिले तो भैया वहां फॉर्मूला मत लगाना।
हेलो। अब एनसीईआरटी ने इसी कंसेप्ट पे क्या सवाल पूछा, लिखिएगा जरा। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल का सवाल है, लिखो। इफ 5 ग्राम ऑफ NaOH, if 5 gram of NaOH is present in 450 ml solution, 450, 5 gram NaOH is present in 450 ml solution, then calculate molarity of solution, then calculate molarity of solution। क्या सबसे बन जाएगा? आपसे क्या पूछा भाई ने सॉल्यूशन की? चलो, अपने पास सवाल करने के दो तरीके। मोलैरिटी का मतलब 1 लीटर में कितने मोल है। मुझे बताओ आप इस सवाल को कैसे करना चाहोगे, फॉर्मूले से कि फील से? दोनों ही तरीके चलेंगे। सबसे पहले बच्चा कौन सा मेथड लगाता है देखता हूं, जल्दी लगाइए। आंसर आ गया क्या? लगभग चलेगा, लगभग चलेगा। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट वैल्यू तो मैंने वही बोली। बताना ये चाहता हूं कि बेटा मौका मिले तो चौका लगाना भी आना चाहिए। अरे हाँ या ना? लेकिन मौका नहीं मिले तो अपने को आउट होना, सवाल तो करके आना, यही सिखाऊंगा। हमें दोनों लेवल पे तैयार होना है, फॉर्मूला लगाना भी आना चाहिए, तुरंत सोचना भी आना, तब ना समय भी बचेगा यार। और पेपर कठिन आया तो सॉल्व भी करके आएंगे। इज दिस क्लियर? आइए साहब, कितने बच्चों से बन गया रेज योर हैंड? चलो, पहला तरीका क्या, उसने मुझसे मोलैरिटी पूछा है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो, N/V बोलो, चलेगा। मोल दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। वेट दे रखा है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, हाँ या ना? फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, इससे आसान जीवन में क्या चाहिए यार। आओ वैल्यू पुट करता हूं। वेट कितना? 5। मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 450/1000, हाँ या ना? ml को लीटर में कन्वर्ट करना आता है ना? सॉल्व कर लोगे इसे? कितना आंसर आ रहा है? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.278। देख लेना जो भी आ रहा है, मुझे याद है शायद ये है। अरे देख लो यार, 0.2 आया आपका, आप जीत गए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, क्या इस सवाल को फील से करते थोड़ा कठिन नहीं पड़ता? अगर इसको फील से करते क्या थोड़ा कठिन नहीं पड़ता? थोड़ा कठिन पड़ सकता था, हाँ या ना? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी, अगर कभी नंबर उसके मॉलिक्यूलर वेट से मिलता जुलता मिले तो सीधे यूनिटरी मेथड लगाओ ना, लेकिन कुछ नया नंबर मिले तो फॉर्मूला लगाना भी आना। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली, आप सबका ध्यान चाहिए, बन जाएगा ना? यहां तक मामला सबका क्लियर है? बोलो ना यार। अब कहानी मोड़ क्या लेने वाली है, मुझे पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, पूरी क्लास का। एक छोटा सा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का हिस्सा पढ़ा रहा हूं, और वो हिस्सा क्या है आप सबका ध्यान चाहिए। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, हम सब है लेबोरेटरी में, कहां है? और हमारे सामने एक सॉल्यूशन है, क्या है ये? फील चाहिए पूरी क्लास का, क्या है ये? कॉपी मत लिखना, क्या है ये? और ये सॉल्यूशन है NaOH का। किसका है? मतलब हमने क्या मिलाया, कहां मिलाया? ठीक है, तो क्या इसका अपना कंसंट्रेशन होगा? लेट्स इमेजिन इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर। क्या है 1? क्या है 1? क्या है इसका? इसका फील क्या है? अगर 1 लीटर है तो 1 मोल NaOH है। गारंटी थोड़ी है 1 मोल NaOH है। अगर 1 लीटर है तो 1 मोल NaOH है, बोलो हाँ या ना? मेरा सवाल आपसे है, 1 लीटर में कितने मोल? वेरी गुड, तो 100 ml में, 100 ml में यार कठिन पूछ दिया क्या मैंने? 1 लीटर में 1 मोल, हाँ या ना? यानी मैं कह दूं 1000 ml में 1 मोल, हाँ या ना? मेरे भाई 100 ml नहीं बता सकते आप? यस और नो? अब मेरा सवाल क्या, पूछ लूं क्या? पूछ लूं? मेरा सवाल ये है, इफ वी वांट टू प्रिपेयर, इफ a solution of 0.2 molar, 0.2 from a solution of 1 molar. If we want to prepare a solution of 0.2 from a solution of, मतलब हम एक लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं हाई कंसंट्रेशन। अरे हाँ या ना? क्या बनाना चाहते हैं? किससे बनाना चाहते हैं? तो क्या मुझे लो से हाई कंसंट्रेशन बनाना है? इसके लिए हम क्या करें, हम कैसे करें, वो सिखाना चाहता हूं, सुनिएगा। तो सवाल कुछ ऐसा है कि मुझे एक 0.2 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है। 0.2
इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि ऐसा बनाऊंगा कि 1 लीटर में हो जाए 0.2 मोल। बोलो हाँ या ना? लेकिन अभी 1 लीटर में कितने मोल है? तो मैं क्या करूंगा, इस 1 लीटर में से 200 ml लूंगा। कितना ml लूंगा? क्योंकि 100 ml में 0.1 मोल, तो 200 ml में 0.2 मोल। बोलो ना यार, मैंने ले लिया 200 ml, मैंने ले लिया। क्या अंदर सॉल्यूट है? क्या अंदर 0.2 मोल है? लेकिन ये 0.2 मोलर, ये अभी भी 1 मोलर है। अरे बोलो ना यार, मैंने 200 ml लिया है तो 0.2 मोल है, लेकिन 0.2 मोलर। मिलाओ पानी, मिलाओ पानी, मिलाओ पानी, पानी मिलाते मिलाते कर दो 1 लीटर। कर दो। कितने मोल थे? भूल गए कितने मोल थे? 0.2। घुसो ना, पूरा फील, तब मजा आएगा। ये है पूरा सीखने का मतलब। अरे बोलो भाई, फिर शुरू से। आपके पास सॉल्यूशन है 1 मोलर। कैसा सॉल्यूशन है? शुरू से खेल रहा हूं पूरी क्लास। अरे पीछे वालों सुनो भाई, कैसा सॉल्यूशन है? पढ़ लो बेटा, पैसा जमा किया, कैसा सॉल्यूशन है? फ्री में आया हो क्या? 1 मोलर है ना? अरे उनसे बात कर रहा था, सबने जवाब दे दिया। ये कैसा सॉल्यूशन है? यानी 1 लीटर में 1 मोल, तो 100 ml में 0.1, तो 200 ml में 0.2। पक्का? अब मैंने लिया 200 ml। कितना लिया? क्या इसमें 0.2 मोल है? क्या ये 0.2 मोलर है? 0.2 मोलर, 0.2 मोल है। मिलाओ पानी, मिलाओ पानी, मिलाओ पानी, कर दो 1 लीटर। कर दो। क्या ये 0.2 मोलर बना? तो एनसीईआरटी कहता है जब भी एक लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन किसी हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से बनाना है तो आपको मिलाना पड़ेगा पानी। क्या मिलाना पड़ेगा? जिसे हम ऐसे कहते हैं डाइल्यूशन करने पर। क्या कहते हैं? डाइल्यूशन करने, कंसंट्रेशन घट जाए। बोलो ना। एनसीईआरटी लिखता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, मोल कंसेप्ट पहला चैप्टर। सॉल्यूशन नहीं लिखा है, वहां लिखा है, वहां की बात बता रहा हूं। मोलैरिटी सॉल्यूशन में भी है, मोलैरिटी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी। एनसीईआरटी लिखता है जब भी लेबोरेटरी में किसी लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को बनाना पड़ता है तो हमेशा हाई से ही बनाया जाता है, और हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का नाम रखा जाता है स्टॉक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ये है हमारा स्टॉक सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना? और अगर मुझे एक लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को बनाना है तो मुझे बनाना पड़ेगा स्टॉक सॉल्यूशन से बाय एडिशन ऑफ वाटर। चलेगा? अब कॉपी में क्या लिखाने वाला हूं, लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। एक बात, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के जितने हिस्से हैं, जो जिस चैप्टर में, वहां ऐसे लिखाते चलूंगा। अलग से हेडिंग डलवा दूंगा प्रैक्टिकल, वहीं पढ़ाते चलूंगा। अलग से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की क्लास फिजिकल में नहीं होगी, ठीक है? वो जिस चैप्टर में जहां जहां फिट हो रहा वहीं फिट करते चलूंगा, ठीक है बच्चों? लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस रख लेंगे फिर, ठीक है? लिखो जरा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रिपरेशन ऑफ लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और केमिस्ट्री लेबोरेटरी में हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है स्टॉक सॉल्यूशन। तो बहुत सिंपल सी कहानी है। कई बार ये शब्द बोल देता है तो कठिन लगता है, ये क्या आ गया? हाई कंसंट्रेशन वाले क्या बोलेंगे? चलेगा। और लो कंसंट्रेशन दैट इज डाइल्यूट। कोई दिक्कत यहां तक? अब इमेजिन करते हैं, सब लोग बोर्ड पे आना। इमेजिन करते हैं हमारे पास यहां पे है एक सॉल्यूशन। क्या है ये? पूरी क्लास, क्या है ये? क्या इस सॉल्यूशन की अपनी मोलैरिटी होगी? बोल दो यार। क्या इसका अपना वॉल्यूम होगा? इसके अंदर कितने सॉल्यूट हैं, क्या आप ये निकाल सकते हो? कितने बच्चे निकाल सकते? रेज योर हैंड। सॉल्यूट के मोल्स निकाल लोगे? पक्का? कैसे निकालोगे? इसकी मोलैरिटी m1, इसका वॉल्यूम, बोलो कितने मोल है? m1v1। m बराबर n बाई v, तो n बराबर m इंटू v। पक्का? ये m1v1 क्या है? किसके मोल? कहां मौजूद है? उस सॉल्यूशन में जिसकी मोलैरिटी m1 है। पक्का? हमने मिलाया पानी। क्या मिलाया?
जब मैं पानी मिलाऊंगा तो क्या उसे डाइल्यूशन बोलेंगे? क्या एक नया सोल्यूशन बनेगा? क्या उसका वॉल्यूम बदलेगा? क्या उसका मोलैरिटी बदलेगा? नहीं बदलेगा मोलैरिटी। क्यों? अभी तो कहते थे अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m है। जब तक सॉल्यूशन वही है, अगर आपने पानी मिलाया तो सॉल्यूशन बदल दिया, सॉल्यूशन बदला तो मोलैरिटी बदलेगी, हाँ या ना? क्या मेरे प्यारे बच्चों इसकी मोलैरिटी m2 कह दो चलेगा? क्या इसका वॉल्यूम v2 कह दो चलेगा? इसके अंदर कितने मोल है बता सकते हो? इसके अंदर कितने मोल है? क्या यहाँ पे मोल की वैल्यू m2v2 है? रुको जरा, आपने लिया पानी, क्या लिया? इसमें सॉल्यूट के है 5 मोल, कितने हैं? तो और पानी मिलाओगे तो क्या 5 मोल 6 मोल होगा, 15 मोल होगा? क्या सॉल्यूट की मात्रा कभी बदलेगी? क्या सॉल्यूट के मोल कभी बदलेंगे? पानी मिलाने के पहले सॉल्यूट के मोल कितने थे? कितने थे? पानी मिलाने के बाद कितने हैं? दोनों अलग होंगे कि एक ही होंगे? यानी जब जब पानी मिलाया जाएगा तब तब m1v1 बराबर m2v2 बोला। अरे बोलो ना यार, नहीं समझे? कॉपी में लिखो। ये लिख लिया था स्टॉक सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। बच्चों थक गए? गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए, पढ़ते चलिए। क्या कह रहे हैं? चाय? चाय? समोसा भी अच्छा। और कुछ बेटा? खाना भी मंगवाई दूं क्या साथ में? और कोई ख्वाहिश बेटा? लिखिए प्लीज, लिखते चलिए। मांगा भी तो चाय और समोसा। लिखिए। कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। और जैसा आपके सामने लिखा है वैसा छापा मार के लीजिए। कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन मैं सिखाना यह चाहता हूं कि जब भी कभी आप किसी लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को बनाएंगे तो किसी हाई कंसंट्रेशन यानी स्टॉक सॉल्यूशन से बनाएंगे, पानी मिलाना पड़ेगा। उस समय सवाल करते समय आपके जहन में कंसेप्ट हो m1v1 बराबर m2v2, m1v1 बराबर m2v2, हाँ या ना? ये है बिफोर डाइल्यूशन और वो है आफ्टर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन एंड दिस इज आफ्टर डाइल्यूशन, हाँ या ना भाई? बच्चों एक सवाल पूरी क्लास से पूछ लो क्या? जब हम करते हैं डाइल्यूशन, क्या करते हैं? ये डाइल्यूशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी पानी मिलाना। पानी मिलाओगे तो मोलैरिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बोलो। पानी मिलाओगे तो मोलैरिटी नहीं नहीं, एक बार बढ़ भी जाएगी। अच्छा इसको फील कर पाते हो क्या? थोड़ा फील करते हैं। 1 लीटर में 1 मोल, 1 लीटर में 1 लीटर पानी और मिला दो, तब 2 लीटर में कितने मोल? आधे करे 2 लीटर में 2 मोल। अरे पानी बस मिला रहे हो ना यार। 1 लीटर में कितने मोल थे? तो 2 लीटर में, तो 1 लीटर में 1 मोल मोलैरिटी 1, 2 लीटर में 1 मोल तो मोलैरिटी 0.5 आधा। तो पानी मिलाने से मोलैरिटी घटी की बढ़ी? तो डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन बढ़ा कि घटा? मोलैरिटी घट रहा था, कंसंट्रेशन की बोल रहे हो? यूं तो कंसंट्रेशन के मायने, लेकिन जाने अनजाने में कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी ही माना। सिखा क्या रहा था सुनिएगा, जब आप करोगे डाइल्यूशन, जब आप करोगे तो कंसंट्रेशन घटता। ठीक है, मुझे बताओ मोल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? वेट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अभी कुछ ही देर में ग्राम इक्विवेलेंट आने वाला है, तो याद रखना ना मोल बदलेगा, ना वेट बदलेगा, ना ग्राम। किसका? सॉल्यूट का, हाँ या ना? सॉल्यूट का कांस्टेंट रहता है। सर इस पे सवाल कैसे बनते हैं अभी बताता हूं। सर आप सिखाना क्या चाहते हो? ये कि पानी मिलाएंगे तो m1v1 बराबर m2v2।
कुछ ये क्या लिखा है जी? पहली बार सुना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सब समझेंगे, सब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल लिख लो ग्राम इक्विवेलेंट। सर ये क्या होता है बेटा? कुछ अच्छी चीज है, लिख लो। जब हम सवाल करेंगे डाइल्यूशन के तो तीन चीजों को कांस्टेंट रखना है, एक है मोल, एक है वेट और एक है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है भाई? ठीक है, ठीक है। आइए कुछ सवालों के माध्यम से इस कहानी को करते हैं। एक सवाल आप सबके लिए बोर्ड पर, बोल दो क्या? कुछ बच्चे जो पुराने चेहरे नजर आते हैं, हाँ पुराने। हाँ। तो देखो यार, हमेशा कहते हैं और आपसे भी कह रहे हैं कि मेहनत में कोई कसर ना छोड़े, बाकी सब कुछ जैसा होगा देखेंगे। व्हाट यू कैन डू, वन थिंग इज कि आज सर ने कहा है कि भाई साहब होमवर्क करना है, सवाल लगाना है तो लगाना है। इसमें कमी छोड़ोगे तो सिंपल सी बात है, आपको इंपैक्ट आएगा। बच्चे पता सिलेक्शन के बाद जब नंबर आए ना, क्या कहते हैं? एक बच्चा मुझे याद है, सर 150 से ज्यादा पेपर लगाए। मैं नहीं कह रहा हूं वो सही है कि गलत, मैं ये कह रहा हूं कि उन सभी बच्चों में मेजर जो सबसे ज्यादा सिमिलरिटी है वो यही है कि प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस नहीं, इमेंस प्रैक्टिस। मतलब जब तक आप सवालों की आदी नहीं होंगे ना, तब तक की छोटी छोटी भाषा कठिन लगती है। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे केवल बच्चा बन के सोचना पड़ता है। मैं सोचू यार ये इनको समझाना है, मोलैरिटी में एक मोल, ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, लेकिन वो बच्चा बन के सोचना पड़ता है। द थिंग इज, ये चीज केवल तभी खत्म होगी जब आप सवाल लगाएंगे। मल्टीपल प्रैक्टिस चाहिए, और इस साल कमी नहीं छोड़े। अगले साल का पेपर कठिन है, आसान है, सब छोड़ के एक कसम खाना है, मुझे अगर 6 चीज सर ने सॉल्व करने को बोला है, मुझे करना है। ठीक है बच्चों, पक्का? तो ये कोशिश करिए। सिलेक्शन कठिन नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, कंपटीशन बहुत गंदा है। करते चलिए, लगे रहिए। क्या यहां तक क्लियर है सबको? आओ देखते हैं इस पे क्या सवाल बनते। एक छोटा सवाल लिखिएगा। तो अभी कंसंट्रेशन यूनिट में हम केवल मोलैरिटी पढ़ रहे हैं। एक सवाल लिखिएगा, कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ a 2 molar solution of NaOH, final concentration of a 2 molar solution of NaOH if 2 liter water is added to 1 liter of solution. If 2 liter water is added to 1 liter of solution. कर लोगे क्या? पहले समझो, ये डाइल्यूशन का केस हुआ कि नहीं हुआ? सारी केसेस अभी मोलैरिटी के चल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना? मोलैरिटी के जितने संभावित केस है सब कुछ यही कवर कर रहा हूं। आओ साहब, ये डाइल्यूशन का केस हुआ, पानी मिलाने का केस हुआ, और पानी मिलाते समय अपने को एक ही फॉर्मूला याद आता है, M1V1 बराबर M2। हाँ या ना? लिखो ना फॉर्मूला बेटा, M1V1 बराबर M2V2। बन जाएगा। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेज योर हैंड। यार क्या कर रहा है, सॉल्व करो ना। आप फॉर्मूला ही लिखते हो, पता बच्चा देख रहा है, सर आप लिखो फिर मैं लिखूंगा। क्यों यार, ऐसा कैसा कंपटीशन? आप लिखो पहले, M1V1 इक्वल टू M2V2। लिख लिया। पहले की मोलैरिटी कितनी है? 2। पहले का वॉल्यूम कितना है? बाद की मोलैरिटी कितनी है? सब पता था तो कर क्या रहे थे फिर? है यही तो नहीं पता है। वॉल्यूम कितना हुआ? 3, कि उसने 2 मिला है ना? तो सर एक तो पहले से था ना सर, तो 3 लीटर, हाँ या ना? x बराबर 2/3। कोई रॉकेट साइंस है क्या? सवाल वो दे दो जो मैं देना चाहता था। लिखो जरा, लिखिए अगला सवाल आप सबके सामने। बोलो बेटा, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू 500 ml of 2 molar NaOH solution, 500 ml of 2 molar NaOH। एक मिनट, पानी मिला रहे कि निकाल रहे हैं? तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा? पहले कितना कंसंट्रेशन था?
तो अभी उससे कम होगा ज्यादा, लिखो, सो दैट इट्स concentration becomes 0.5 मोलर। कितना पानी मिलाएं कि 2 मोलर का सॉल्यूशन 0.5 मोलर हो जाए? कर लोगे क्या? पहले बताओ, क्या ये डाइल्यूशन का सवाल हुआ? क्या पानी मिलाने का सवाल हुआ? तो डाइल्यूशन में कितने फॉर्मूले हैं? 56 के 57। एक सर M1V1 बराबर M2V2। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? आधे जैसे घंटी बजी छोड़ दी, अब नहीं करेंगे बेटा। दूसरे बैच की है, बोलना नहीं है। इतने सालों में देखा बच्चा जब भी उगलता है कुछ उल्टा पुल्टा ही उगलता है। बंदी कर रखा है बोलने का सिस्टम। चलिए साहब, कर लिया होगा। आओ, M1 कितना है बच्चों? अभी कितने बच्चों से बन जो है? रेज योर हैंड। यार पूरी क्लास होनी चाहिए। पीछे वालों भाई, क्या हुआ? फीलिंग सैड? क्या हो गया? बना क्या? आइए, M1 कितना है? 2। वॉल्यूम कितना भाई साहब है? वॉल्यूम कितना है? 500 ml। उसको मैं हाफ लीटर कह दूं क्या? अच्छा, मान लो यहां ml लिखता तो ये किस में आता? ये होगा ml तो वो भी होगा ml, ये होगा लीटर तो वो भी होगा। इज दिस क्लियर? मैं कह दूं हाफ लीटर, कोई दिक्कत? M2 कितना है बेटा? सर वही तो पता करना है सर। V2 कितना है? अच्छा सर, कुछ भी नहीं पता है? कुछ तो पता है। M2 कितना दे रखा है? बहुत बढ़िया, 0.5। V2 निकल जाएगा। बोलो V2 कितना आया? 2 न्यूटन की 2 किलोमीटर? 2 लीटर। तो आंसर इज 2 लीटर। क्यों? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, मतलब कितना पानी मिलाया। तो कितना था पहले? 500। अभी कितना? 2 लीटर। तो 2 माइनस 500, सर निगेटिव में आंसर आ गया। अच्छा, ये तो लीटर है ना? तो आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, यस और नो? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 2 लीटर माइनस 0.5 लीटर, बोले तो 1.5 लीटर। अरे आसान है कि नहीं यार? पक्का? अरे पक्का। तो हमने डाइल्यूशन के सवाल किए, मोलैरिटी सवाल किए। जैसा मैंने कहा अभी फुल एंड फाइनल सवाल नहीं है, अभी छोटा सा कंसंट्रेशन, कुछ एक सवाल, फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? चलो, अभी तक आपने केवल एक ही कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ा, बोले तो। और अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी, जब तक वो सॉल्यूशन वही है। अगर पानी मिलाओगे तो मोलैरिटी बदल जाएगा, उस समय आंसर M1V1 बराबर M2V2 से दिया जाए। इज दिस क्लियर? आओ चलते हैं अगली कंसंट्रेशन यूनिट में, जिसका नाम है नॉर्मैलिटी। लिखिएगा नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट, नॉर्मैलिटी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। अरे चमचालिटी क्या था? एक चम्मच थोड़ी। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने चम्मच सॉल्यूट के हैं? चीनी हमेशा सॉल्यूट थोड़ी होगा यार, हाँ या ना? चीनी लेके तो समझा था ना अपन ने। फिर उसका नाम तो रखना पड़ेगा चिन चमचालिटी है। कितने चम्मच चीनी है, लेकिन हमने क्या बोला था? चमचालिटी मतलब कितने चम्मच सॉल्यूट। चुटकैलिटी क्या था? हाँ या ना? एक मिनट, मोलैरिटी क्या था? अब देखो, एक बच्चा चुटकी बोलने में लगा, कंसेप्ट गया उसका। भाई साहब कंसेप्ट को समय नहीं है ना? 1 लीटर में कितने मोलैरिटी की बात कर रहा हूं? 1 लीटर में कितने मोल? किसके? सॉल्यूट के। वही क्या है? मोलैरिटी। अब आ रहे किसकी बात कर रहे हैं? 1 लीटर, 1 लीटर क्या? ऑयल की पानी? सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट? लिखो एक बार। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है? सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है? इसे कई बार आलसी लोग इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं। मैं कभी बोलूं इसका मतलब आलसी नहीं है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, यही उसकी नॉर्मेलिटी है। चलेगा? ठीक है। क्या हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला बनाया था?
मोलैरिटी का फॉर्मूला कैसा था? N/V। 1 लीटर में कितने मोल है, हाँ या ना? तो आज मोल है कि ग्राम इक्विवेलेंट? तो शायद मैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बना लूंगा। बोलो बेटा। तो मैं कह दूंगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। अरे हाँ या ना? एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? सर अगर मुझे समझना है नॉर्मेलिटी अगर मुझे समझना है नॉर्मेलिटी, ये कौन बच्चा था भाई? अगर मुझे समझना है नॉर्मेलिटी, अरे हाँ सर, अगर आप समझाने वाले हो नॉर्मेलिटी क्या, तो सर ये समझाने वाले हो, ये तो मुझे समझना है, ये मुझे समझ में आता है, लेकिन सर ये मुझे समझ में, तो अगर समझना है ये तो पहले समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो नीचे लिखो फिर ग्राम इक्विवेलेंट। लिखते चलिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मैंने लिखा नहीं था कि उस बच्चे ने फिर से कहा सर ये समझाने चले थे, ये समझ में नहीं आया था, ये समझाने चले थे सर, ये समझ में आता है सर, ये समझ में नहीं। मतलब अगर समझना है तो समझना होगा, और इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा। तो आओ मैं आपको बता दूं क्या है इक्विवेलेंट वेट। ये नहीं बेटा, इक्विवेलेंट वेट लिखिए। क्या कह रहे? एक बच्चा कह रहे सर कंफ्यूजन हो गया। मैंने क्लियर कहा किया अभी। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। वो बच्चे ने तुरंत बोला सर ये समझ में नहीं आया था, ये समझ में नहीं आया, और ये कहां से आया सर? अरे हाँ या ना? यानी अगर आपको समझना है ये, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि समझ में आएगा तो समझ में आएगा तो समझ में आएगा, फिर आएगा। तो मैं आपको समझा दूं सबसे पहले, तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट एन फैक्टर। अरे लिखो पहले, लिखो लिखो लिखो, बोलना नहीं। एन फैक्टर। देखो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपको फील कराने वाला हूं नॉर्मेलिटी, लेकिन नॉर्मेलिटी तब समझ में आएगा जब समझ में आएगा एन फैक्टर। सुनिएगा, एन फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बहुत डिटेल में फील कराऊंगा रेडॉक्स में। कहां कराऊंगा? अभी केवल जितना बताऊंगा उसे फैक्ट मानना पड़ेगा। अगर फील करने में यहां पे लग गए तो फिर टॉपिक से भटक जाएंगे। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं ये मत भूलना है ना? अरे हाँ या ना? सॉल्यूशन के बीच में दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा नहीं तो अभी फोकस केवल किस में है? सॉल्यूशन। तो उतना ही बताऊंगा जितना इस चैप्टर के लिए काम में। ठीक है, चलो क्या सिखाने वाला हूं। मान लो एन फैक्टर एक नंबर है, मान लो। क्या मान लिया? वैसे वो नंबर नहीं है, उसका कुछ मतलब होता है, लेकिन अभी वो जानने की आवश्यकता। मान लो एक नंबर है, मान लिया। एन फैक्टर जब हम निकालते हैं तो जिसे कई दफा हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो एन फैक्टर बेसिकली पूरी केमिस्ट्री में निकालने के दो तरीके हैं। एक है रेडॉक्स का मेथड और एक है नॉन रेडॉक्स का मेथड। रेडॉक्स सुना सुना लग रहा है कि नहीं? और एक है नॉन रेडॉक्स। सर ये क्या है तरीका, क्या निकालने का? एन फैक्टर। एन फैक्टर फिलहाल अपने लिए क्या है? एक नंबर। चलेगा? वो नंबर क्यों निकालते हैं, उसका फील क्या है, सब बताऊंगा, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं। अभी फिलहाल दिमाग में सेट हो हम क्या निकालने वाले हैं। एक बात बच्चों, रेडॉक्स में आपको कुछ याद हो ना हो, इतना तो याद होगा कुछ वो इलेक्ट्रॉन जाता था आता था, वो कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन आया ना? बेटा याद है? बेटा याद है? बेटा याद है? याद है? ठीक है। तो कभी इलेक्ट्रॉन जाता था, कभी इलेक्ट्रॉन। आज एक बात बताओ, जब हम सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो मैंने पहली डेफिनेशन क्या बोली थी? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन नॉन रिएक्टिंग। मतलब हमने उनका रिएक्शन करने का सिस्टम पहले बंद कर दिया। हम मान ही नहीं रहे ऐसे सॉल्यूशन को जिनमें रिएक्शन होने वाली है। वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बोलो हाँ या ना? मतलब हम एक भी ऐसे सॉल्यूशन को नहीं पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो, जिसमें या तो ऑक्सीडेशन हो या तो। यानी जब मैं नॉर्मेलिटी निकालना सिखा रहा हूं, जिसमें मुझे एन फैक्टर बताना पड़ेगा, आज इस चैप्टर में रेडॉक्स का एक भी केस नहीं है, मुझे एन फैक्टर सिखाना पड़ेगा नॉन। मैंने नहीं कहा ये मात्र एक तरीका है, मैंने कहा ये अभी फिलहाल इस चैप्टर में आपको बचा ले जाएगा। ठीक है भाई, चलेगा? तो क्या मैं आपको एन फैक्टर निकालना सिखा दूं रेडॉक्स में कि नॉन रेडॉक्स में?
पूरा एन फैक्टर की कहानी कहां बताऊंगा, फिर सबको मर्ज करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल लिखते चलो बेटा। तो सबसे पहले हम एन फैक्टर जो कि एक नंबर है निकाल रहे हैं नॉन रेडॉक्स में। ओके सर। बच्चों जब आप मिलाओगे सॉल्यूट, क्या मिलाओगे, तो जितने भी सॉल्यूट मिलाओगे ना, कहां मिलाओगे, हाँ ये अच्छी बात थी, कहां मिलाएंगे। एक बच्चा कह रहा है सॉल्यूशन में मिलाएंगे, सॉल्यूशन में मिलाएंगे कि सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनता है, पानी में मिलता है। अरे बोलो ना यार, कहां मिलाओगे, तो क्या बनाओगे। आप जब मिलाओगे या तो मिलाओगे एसिड, या तो मिलाओगे बेस, या तो मिलाओगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलाओगे। बोलो बेटा, अरे हाँ या ना, यस और नो। एक मिनट, एक वर्ड बोला जाता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, सुना है क्या। अभी मान लो नहीं सुना है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब अपन मिलाएंगे सब्सटेंस, क्या मिलाएंगे, या तो होगा एसिड, या तो होगा बेस, या तो होगा सॉल्ट। डन है। एक बार इनका रूल लिख लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल करते हैं। समय है ना 5 मिनट, ठीक है। एक बार लिख लो जल्दी से इसको। एन फैक्टर फॉर एसिड, एसिड का एन फैक्टर होता है बेसिसिटी। आप मुझसे कहोगे सर ये बेसिसिटी क्या है, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, कितने H प्लस निकल सकते हैं, इसको मैं इंग्लिश में लिखवाता था, अब बंद कर दिया। मैं इसको इंग्लिश में लिखवाता था टोटल रिप्लेसिएबल H प्लस आयन। नहीं समझे, टोटल रिप्लेसिएबल H प्लस। तो बच्चा यही पूछा सर क्या मतलब है, तो अभी सरल भाषा में कह रहा हूं, कितने H प्लस निकल, ये एन फैक्टर की आधी अधूरी डेफिनेशन है। कितनी डेफिनेशन है, पूरी डेफिनेशन कहां आएगी, जो कि अभी आवश्यकता, अभी काम चलाओ से काम चलाना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा पर्पज है सॉल्यूशंस, है ना। आ जाओ। इन द सेम वे कोई भी बेस है उसका एन फैक्टर होता है एसिड, और एसिडिटी का मतलब बता सकते हो क्या। बहुत अच्छे बेटा, लिखो कॉपी में, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, मैसेज वाली इंग्लिश में लिख देता हूं। कितने OH माइनस आयन निकल सकते हैं, कितने दिखते हैं नहीं बेटा, कितने निकल सकते हैं, हाँ या ना। अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं और फिर आएगा सॉल्ट। तो सॉल्ट के लिए एन फैक्टर का रूल है टोटल पॉजिटिव, और बेटा और का मतलब, या मतलब, या मतलब, हाँ, हाँ। या तो नीट, या तो टोटल पॉजिटिव और, समझ गए ना, बस समझ जाते हैं आप लोग, टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव चार्ज। तो पहले ही बता दूं, मैंने नहीं कहा पॉजिटिव और निगेटिव, मैंने कहा पॉजिटिव और निगेटिव। और अंतर है ना, और हिंदी है और, अरे हाँ या ना, कंफ्यूजन ना है, पहले बता रहा हूं, टोटल पॉजिटिव और टोटल। आओ समझाता हूं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में, एक बार लिख लो पहले। लिख लिया भाई। आओ प्यारे बच्चों, आपको इतना तो पता होगा कि एसिड कौन है, बेस कौन है, हाँ या ना। मैंने लिखा HCl, बोलो एसिड है कि बेस। वेरी गुड, कितने H प्लस निकल सकते हैं, वेरी गुड। H2SO4 कितने निकल सकते हैं, आसान है क्या। H3PO4 कितने निकल सकते हैं, कितने निकल सकते हैं, एन फैक्टर, हाँ या ना, ठीक है। H3PO3 कितने निकल सकते हैं, क्यों 3 है ना। कितने दिखते हैं, वो एन फैक्टर नहीं है, कितने निकल सकते हैं वो एन फैक्टर, हाँ या ना। एन फैक्टर विल बी, अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो बता दूं, फास्फोरस के केस में जितने ऑक्सीजन होते हैं उससे एक कम हाइड्रोजन निकलते हैं। ऐसा क्यों, IOC चलेगा, हम नहीं बताएंगे, ठीक है भाई। अभी इसको माइंड में सेव कर लो, यस ऐसा होता है, ठीक है। H3PO3 में कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, क्यों, कितने निकलेंगे हाइड्रोजन, सर है तो 3 सर, निकलेंगे 2, कोई दिक्कत तो नहीं, मान लिया, अटल सत्य है, मान लिया, ठीक है साहब। अगर मैं आपके सामने लिखूं H3PO2, क्या लिखा है H3PO, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, उससे कम, हाँ या ना। मजा यहां नहीं, मजा तो यहां आता है जब आपके सामने रूप बदल के H3PO3 आता है।
बताओ इसका इन फैक्टर, इसका इन फैक्टर। 3 ऑक्सीजन, 3 से कैसा, 2 2 2 सर, वो केवल फास्फोरस में चलता है। ठीक है, अब H3BO3 में क्या करें सर? सुनो, ये अपनी केमिस्ट्री की, ये अपनी, आपकी भी बेटा है ना, ये अपनी केमिस्ट्री की विडंबना है। विडंबना ये है कि एसिड बेस की आज तक एक यूनिक परिभाषा नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है बेटा कि आज तक एसिड और बेस की हमारे पास एक यूनिक परिभाषा। मैंने सोचा आपको केमिस्ट्री नहीं आती, हिंदी में नहीं आती क्या? इंग्लिश का तो ठीक है मामला है? कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब्जेक्ट नहीं जाएंगे, सब सीखेंगे बेटा, है ना। मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा, ओके। हाँ, आ रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक में आ जाइए। ठीक है, तो बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, कि हमारे पास आज भी एसिड बेस की यूनिक परिभाषा। अच्छा, वह पूछ रहे सर बाकी सब ठीक था, विडंबना ने परेशान किया मुझे, है? एसिड बेस की यूनिक परिभाषा नहीं है। और ये जो आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब आधी परिभाषा है, लेकिन काम चला रहा हूं क्योंकि अपने को सॉल्यूशन पढ़ना है। अगर आप मैन्युफैक्चर की रियलिटी में जाओगे तो इसकी एक अलग डेफिनेशन, अलग कंसेप्ट है। मैं इतना कह रहा हूं कि ये जो कहा गया कितने H+ निकल सकते हैं, कितने OH निकल सकते हैं, अपने आप में अधूरा है, क्योंकि ये कहने वाले साइंटिस्ट थे अरेनियस। पहले एसिड का कंसेप्ट हुआ करता था जो खट्टा था, चख के बताते थे, वाह खट्टा खट्टा एसिड, समझ पा रहे हैं क्या? कड़वा बताते थे, ऐसा सुना होगा ना बचपन में आपने। फिर वो लिटमस पेपर आया, हाँ या ना। फिर अरहेनियस साहब आए। कौन आए? चखने का कंसेप्ट बहुत दिन चला नहीं, चल भी नहीं सकता, आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आए अरहेनियस। कौन आए? उन्होंने कहा भाई साहब एसिड वो है जो H+ आयन देता है, बेस वो है जो H- आयन देता है। मैंने जो परिभाषा लिखी है ये उसी अरहेनियस कंसेप्ट से लिखी है, विच इज इनकम्प्लीट इन इटसेल्फ। इंग्लिश से बोला बेटा, जो कि अपने आप में अधूरी है, हाँ या ना। अब सवाल यह था कि सर फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई सिचुएशन बेस्ड थी, कभी अरहेनियस था, कभी ब्रॉन्स्टेड था, कभी लुइस था, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द। और इसी समस्या को खत्म किया एक नए कंसेप्ट से पढ़ते हैं रेडॉक्स में अभी फिलहाल। H3BO3 को आप एज एक्सेप्शन समझोगे, कैसे सुनिएगा। H3BO3 में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो ये बोरॉन है ना, इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट वैकेंट, ये H+ देता, ये OH- आयन एक्सेप्ट, क्योंकि ये OH- आयन एक्सेप्ट करता है और बनाता है BOH4-। तो कितने OH- आयन एक्सेप्ट किए? 1, इसलिए इसका फैक्टर है 1। कितना है? बच्चा मुझसे लड़ सकता है, सर मैंने कहा क्या सर, एक बात बताओ, यहां तो आप कह रहे हो कि एसिड की बेसिसिटी मतलब कितने H+ निकल सकते हैं, तो सर यहां तो H+ निकला ही नहीं, आप कैसे कह रहे हैं फैक्टर 1? बेटा इसलिए तो मैं कह रहा हूं ये डेफिनेशन अधूरी है। तो सर पूरी बताओ ना बेटा। अभी नहीं बता सकते, चलेगा? नहीं चलेगा। फिलहाल आपको याद करना H3BO3 का फैक्टर कितना है, अरे हाँ या ना, क्योंकि ये H+ आयन देता, OH- आयन एक्सेप्ट। इज दिस क्लियर? अगर समझ गए हैं तो लिखते चलना, फटाफट लिखते चलिए। मैं आपसे पूछूं NaOH, कितने OH निकल सकते हैं? एन फैक्टर विल बी, अरे हाँ या ना। AlOH होल थ्राइस, कितने OH निकल सकते हैं? एन फैक्टर विल बी। एसिड का केस हो गया, बेस का केस भी हो गया। आओ कुछ एक सॉल्ट देख लेते हैं। यार ये कर क्या रहे हैं हम? एन फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं? कॉपी देखो, कॉपी देखो। एन फैक्टर ताकि निकाल पाए इक्विवेलेंट, ताकि निकाल पाए ग्राम, ताकि निकाल पाए। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? हम कुछ नहीं निकालेंगे। नहीं समझे? फिर ये क्यों बता रहे हो? बताऊंगा, लिखते चलिए। लिख लिया सबने? आओ सबसे पहले बात करते हैं सॉल्ट की। तो बच्चों आपके सामने मैं कुछ सॉल्ट लिख रहा हूं, ये मत सोचना सॉल्ट कौन है क्या है। कुछ बच्चे कह रहे भीड़ में क्यों लगे, पहले ही एलपी ले ले। इमेजिन करते हैं आपके सामने लिखा मैंने NaCl। क्या लिखा? क्या लिखा? पता ELP वो किस काम को जो आप सॉल्व ही नहीं करते हो, है ना? पोहे खाने के लिए तो वो खुद ही देता है पेपर। अपने पेपर ले जाते हैं क्या आप? बेटा हमें इसे में देना पोहे, हाँ साफ साफ पेपर लाया हो, बिल्कुल प्रिंटेड आया है। NaCl में मुझे बताओ टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है? मैंने किसी पे कमेंट नहीं किया कि वो होमवर्क करता कि नहीं करता।
अपने ऊपर नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूं वो ईएलपी किस काम की जो होमवर्क ही नहीं करते हो, है ना? सही बात है ना? NaCl, मुझे बताओ यहां पे कितना चार्ज है? 1। नेगेटिव कितना है? या तो गिन लो पॉजिटिव या तो गिन लो, एन फैक्टर कह दो 1, बोलो चलेगा। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपके सामने लिखा BaCl2, कितना पॉजिटिव चार्ज है? बोलो ना यार, आप पॉजिटिव चार्ज गिनोगे निगेटिव? हम वी आर पॉजिटिव पीपल, केवल पॉजिटिव गिनेंगे, ठीक है? 2, अरे चलेगा। मैंने बोला और या तो गिन लो पॉजिटिव या तो गिन लो, काय को निगेटिव गिने, पॉजिटिव गिन रहे, ठीक है? हेलो, अगर समझ गए हैं तो फिर आपके सामने तो AlCl3, बोलो इन फैक्टर। वेरी गुड, लिख लो एक और। हाँ, फेमस केस है, आपको बताना है इन फैक्टर। ठीक है, हाँ कितना है चार्ज? क्या पता? पता करो बेटा। क्या गिनना पसंद करेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव? ठीक है साहब, सल्फेट -2, सल्फेट, हाँ या ना? तो 2 पोटेशियम पे +2, ठीक है। इधर आओ, सल्फेट, बेटा यहां का सल्फेट सेम है ना? कि वहां जाते थे फॉस्फेट हो गया सल्फेट, यहां कितना चार्ज था? -2, यहां कितना है? कितने सल्फेट? तो -6, राइट? अपन पॉजिटिव गिन रहे हैं तो कितना चार्ज आएगा? +6, ठीक है भाई। पानी बोलो, पक्का? पानी से कोई चार्ज आया नहीं, हाँ या ना? गिनो टोटल पॉजिटिव, एन फैक्टर विल बी, इज दिस क्लियर? अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिखाऊंगा, नॉर्मेलिटी जैसा बताऊंगा, और फिर हमारा डिस्कशन होगा मोलैलिटी पे। अपने को समझना है कैपिटल एम और स्मॉल एम, वही हमारा मेन फोकस है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। अरे होमवर्क दिया ना आपको, घर जाते सबसे पहले रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।